हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको कविताएं भी पसंद हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वह जादुई है। गांव वाले दिन में पानी तो वहीं से भरते थे, लेकिन रात के समय कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता था। गांव से थोड़ी दूरी पर एक चालाक बंदर रहता था। उसे तरह तरह की शरारतें करना बहुत पसंद था। कभी खेतों से फल चुरा लेना, तो कभी औरतों के पानी भरते समय उनके घड़े गिरा देना। सारे गांव वाले उससे परेशान रहते। एक दिन गांव के पंडित जी ने बंदर को पकड़कर डांटा। अरे शरारती, अगर तू इसी तरह लोगों को तंग करता रहा तो एक दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। लेकिन बंदर हंसते हुए भाग गया। रात का समय था। चांदनी गांव पर बिखरी हुई थी। बंदर की नजर उस पुराने कुएं पर पड़ी। उसे याद आया कि लोग कहते हैं इस कुएं का पानी पीने से जो चाहे वो मिल जाता है। बंदर सोचने लगा, अगर यह सच है तो मुझे ढेर सारे केले मांग लेने चाहिए। वह धीरे धीरे कुएं के पास गया। पानी की गहराई में उसे चांद का प्रतिबिंब दिखा। बंदर जोर से बोला, ओ जादुई कुआं, मुझे केले चाहिए, बहुत सारे केले। अचानक पानी में लहर उठी और सचमुच एक एक कर केले बाहर आने लगे। बंदर की आंखें चमक उठी। वह खुशी से उछल पड़ा और केले खाता गया। लालच बढ़ता गया। अगली रात वह फिर आया। इस बार उसने मांगा, सोने के केले चाहिए। कुएं से सोने के केले निकलने लगे। बंदर उन्हें उठाकर छिपाने लगा। अब तो बंदर हर रात कुएं से कुछ ना कुछ मांगने लगा। कभी फल, कभी मिठाई, कभी गहने। धीरे धीरे वह बहुत घमंडी हो गया। गांव वाले परेशान होकर सोचने लगे कि अचानक यह सब कहां से आ रहा है। एक रात बंदर ने सोचा, अब मुझे गांव का राजा बनना चाहिए। ओ जादुई कुआं, मुझे सबसे बड़ा और ताकतवर राजा बना दो। कुएं से भयंकर आवाज आई, लोभ से मांगने वाला कभी राजा नहीं बन सकता। इतना कहते ही कुएं के अंदर से तेज आंधी चली और एक बड़ा भंवर उठ खड़ा हुआ। बंदर डर के मारे चिल्लाने लगा। कुआं बोला, तेरा लालच तुझे निगल जाएगा। अचानक बंदर का शरीर सिकुड़ने लगा और वह एक साधारण सा छोटा बंदर बन गया, जिसे न बोलने की ताकत रही, न शरारत करने की। वह पेड़ पर चढ़कर छिप गया और फिर कभी गांव वालों को तंग नहीं किया। गांव वाले बोले, लोभ इंसान को कभी बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उसे बर्बादी की ओर ले जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।